ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर के बाद मध्य पूर्व के साथ साथ भारत में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। ये मामला अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत के कई शहरों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो वही रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में माहौल बटा हुआ है। एक वर्ग ऐसा है जो खामनेई का समर्थक था और उसकी मौत पर शोक मना रहा है। वहीं कुछ वीडियोस ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें कुछ लोग, खासकर युवा महिलाएं, जश्न मनाती दिखाई दे रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के भीतर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक मतभेद रहे हैं। कुछ लोग वहां की सख्त नीतियों से असहमत थे, जबकि दूसरा वर्ग नेतृत्व के साथ खड़ा रहा। इसलिए वहां अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। तो वहीं ये सवाल है कि भारत में क्या हो रहा है। तो ईरान में जो हो रहा है उससे ज्यादा चर्चा भारत में हो रही गतिविधियों को लेकर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, खागा, बिंदकी और कुछ अन्य इलाकों में शोक सभाएं आयोजित की गई। मस्जिदों में नमाज के बाद मौलानाओं ने खामनेई की मौत पर दुख जताया और अमेरिका तथा इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। कुछ जगहों पर 3 दिन का शोक मनाने की घोषणा की गई। कश्मीर में भी जुलूस निकाले जाने की खबरें सामने आई। कई जगहों पर लोगों ने कहा कि ये प्रदर्शन राजनीति नहीं बल्कि धार्मिक भावना से जुड़ा है। कुछ मौलानाओं ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान भारत का मित्र देश रहा है और उसने कठिन समय में भारत का साथ दिया। तेल आपूर्ति का भी जिक्र किया गया। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक बयान भी सामने आए। बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने सवाल उठाया कि अगर कभी भारत और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बने तो भारत में प्रदर्शन करने वाले लोग किसके साथ खड़े होंगे। ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे जायज सवाल बताया तो कुछ ने कहा कि देश के नागरिकों की निष्ठा पर सवाल उठाना उचित नहीं है। तो वहीं भारत में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें लेकर भी दो तरह की राय है। एक पक्ष कहता है कि यह धार्मिक भावनाओं का मामला है और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। दूसरा पक्ष कहता है कि किसी दूसरे देश के नेता के लिए भारत में सड़कों पर उतरना सवाल खड़े करता है। इस बीच कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भारत को अपनी विदेश नीति संतुलित रखनी चाहिए, क्योंकि भारत के संबंध ईरान और इजराइल दोनों से हैं। तो वहीं मौलाना शहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने खामनेई की मौत को पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए दुखद बताया। उन्होंने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की आलोचना की। हालांकि उन्होंने ये भी अपील की कि अगर कहीं प्रदर्शन हो तो वो शांति और कानून के दायरे में हो। उन्होंने भारत सरकार से ये मांग भी की है कि ईरान और खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। तो वहीं इस पूरे मामले में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने नागरिकों की सुरक्षा है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर क्षेत्र में युद्ध बढ़ता है तो सबसे पहले असर वहीं रह रहे प्रवासी भारतीयों पर पड़ेगा। इसलिए विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को बहुत संतुलन के साथ कदम उठाना होगा, क्योंकि उसके आर्थिक और रणनीतिक हित दोनों पक्षों से जुड़े हुए हैं। तो वहीं आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान में कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ शोक, भारत में भी कुछ लोग दुख जता रहे हैं तो कुछ सवाल उठा रहे हैं। ये पूरा मामला भावनाओं, राजनीतिक और कूटनीतिक तीनों का मिश्रण बन गया है। अब सवाल यह है कि क्या भारत में होने वाले ये प्रदर्शन सिर्फ धार्मिक भावनाओं का प्रकटीकरण है या इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। साथ ही क्या ये बहस आगे चलकर भारत की आंतरिक राजनीति को और प्रभावित करेगी। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि देश में शांति बनी रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे और विदेश में रह रहे भारतीय सुरक्षित रहें।